मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी 11 फरवरी को इन राज्यों के चुनाव अभियान का शुभारंभ करेंगे और त्रिपुरा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 60 में से 50 सीटों पर चुनाव के मैदान में है, जबकि नागालैंड में, जो नागालैंड की रूलिंग पार्टी है, नागा पीपुल्स फ्रंट और जनता दल यू, इन दोनों के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी नागालैंड में चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी नागालैंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसी तरह से मेघालय में भारतीय जनता पार्टी 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर कुछ सीटों पर नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग भी है, जिसमें कि हम दोनों मिलकर के यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन चुनावों में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता, जिसमें अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी भी चुनावी सभाओं को, चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित करने के लिए जाने वाले हैं। नागालैंड में 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और जो वहां की सत्ता पार्टी है, नागा पीपुल्स फ्रंट और जनता दल यू, उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक साझा कार्यक्रम भी रिलीज होगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और गृह मंत्री ने भारत और भगवा को आतंकवाद साबित करने की एक राजनीतिक साजिश की थी और इस राजनीतिक साजिश और इस अपराध का अभी तक न तो उन्होंने कोई साफ स्पष्टीकरण दिया है और न ही माफी मांगी है। जिस तरह से उन्होंने भारत को या हिंदू आतंकवाद को देश की लगभग कई आतंकवादी घटनाओं का जिम्मेदार बताया और उसके बाद जो वास्तविक आतंकवादी ताकतें हैं, उन्होंने जिस तरह से उसका स्वागत किया, पाकिस्तान ने जिस तरह से उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की बात करी, उससे एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ी कि कांग्रेस पार्टी, गृह मंत्री और केंद्र की सरकार टेररिस्ट फ्रेंडली सरकार, आतंकवादियों की मित्रवत सरकार दिखाई पड़ी और आतंकवादियों को कहीं ना कहीं, वास्तविक आतंकवादियों को क्लीन चिट देती हुई दिखाई पड़ी। हमने पहले भी कहा था कि गृह मंत्री देश से माफी मांगे और इस पूरे के पूरी राजनीतिक साजिश, और यह साजिश केवल राजनीतिक साजिश नहीं बल्कि हम इसको राष्ट्रीय अपराध मानते हैं कि आप देश के दुश्मनों को बचाते फिर रहे हैं और देश को आतंकवादी साबित करने में लगे हुए हैं। इसको लेकर के संसद के सत्र से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी 20 फरवरी को प्रधानमंत्री निवास का घेराव करेगी, जबरदस्त आंदोलन और प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस पार्टी और गृह मंत्री से माफी की मांग करेगी।
और जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त हल्ला बोल जारी रहेगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद, नई राष्ट्रीय परिषद की 2 दिनों की बैठक दिल्ली में 2 और 3 मार्च को होने जा रही है, जिसमें कि हम देश के तमाम राजनीतिक, आर्थिक हालात, आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए पहलुओं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और केंद्र सरकार के कुशासन के तमाम मुद्दों पर, साथ ही साथ आने वाले जो विधानसभा और लोकसभा के हमें जो दिखाई पड़ रहा है, वो लोकसभा का चुनाव भी संभवतः इसी वर्ष हो जाए। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों की भी रणनीति और तैयारी के बारे में राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में चर्चा होगी। पार्टी अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में भाजपा सुशासन के संकल्प और अंत्योदय के लक्ष्य के साथ आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और केंद्र में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमर कसने का संदेश देगी। इस बैठक में जो 2 और 3 फरवरी को होने वाली है, उसमें मार्च में होने वाली है, उसमें लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, विधानसभा और विधान परिषदों के सभी सदस्य, प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं, वो जो हमारे मोर्चे हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री और पदाधिकारी, उसके अलावा जो प्रकोष्ठ हैं उसके राष्ट्रीय संयोजक और सह संयोजक, राष्ट्रीय सभी जिलों के अध्यक्ष और महामंत्री, भाजपा से संबंधित चुने हुए जो मेयर होते हैं, महापौर और उप महापौर, भाजपा से संबंधित जिला पंचायतों के अध्यक्ष और लगभग सभी संगठन मंत्री इस 2 दिन की बैठक में भाग लेंगे। इन 2 दिनों की बैठक में हमने जैसा बताया कि हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, साथ ही जो इस समय के देश के बद से बदतर हो रहे आर्थिक हालात हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से श्री मनमोहन सिंह जी, जो हमारे एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हैं, आज वो देश को जो विरासत देकर जा रहे हैं, आर्थिक अव्यवस्था की विरासत और भ्रष्टाचार की सियासत, आर्थिक अव्यवस्था की विरासत और भ्रष्टाचार की सियासत के साथ इस सरकार की विदाई होगी, क्योंकि ये 10% ग्रोथ की बात हमेशा करते रहे और वो 5% पे अटक गई। रोजगार देने की बात करते रहे, बेरोजगारी बढ़ती गई। महंगाई घटाने की बात करते रहे, हर दिन महंगाई बढ़ती रही और अभी तक जितने भी देश में महंगाई बढ़ने का रिकॉर्ड होगा, उन सारे रिकॉर्ड्स को हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की सरकार ने तोड़ दिया। ऐसे हालात में निश्चित तौर से देश के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हुई हैं और उन तमाम चुनौतियों कि अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का कुशासन, जिसके चलते भ्रष्टाचार की ग्रोथ हुई है, घोटालों की ग्रोथ हुई, लेकिन इसके अलावा किसी भी ग्रोथ की उम्मीद नहीं की गई।
मुझे इतना ही कहना है, आप लोगों को